आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं, पीएम मोदी ने क्यों कहा, इसमें हर नागरिक की भागीदारी अहम। राघव चड्ढा आप सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। दीदी कांग्रेस आतंकवादियों को खिलाते थे बिरयानी, मोदी ने देश को दिलाई मुक्ति, अमित शाह का बड़ा बयान। ट्रंप की डिनर पार्टी में गोली चलने के बाद हिरासत में लिया गया शख्स कौन। ट्रंप ने अपने दूतों का इस्लामाबाद दौरा रद्द किया, ईरान से बातचीत न करने की बताई वजह। अमेरिकी अधिकारियों का पाकिस्तान दौरा रद्द, ईरान से दूसरी बार मीटिंग टली। नेतन्याहू को हुआ कैंसर, 2 साल चला इलाज, इजरायली पीएम ने खुद किया खुलासा। इस हफ्ते पश्चिम एशिया के हालात से भारतीय बाजार पर पड़ा असर। मुकेश अंबानी के घर पहुंची रिहाना, परिवार ने फूलों से किया स्वागत। और संजू सैमसंग ने किया धोनी वाला काम, चेन्नई को मिली पहली सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि वर्तमान में जारी जनगणना केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि यह सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, जिसमें सभी की भागीदारी अहम है। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जनगणना के दौरान लोगों की ओर से दी गई सभी जानकारी सुरक्षित और गोपनीय रहेगी। उन्होंने सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में भाग लेने और 2027 जनगणना को सफल बनाने की अपील की। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है या गोपनीय रखी जाती है। डिजिटल सुरक्षा के साथ इसे सुरक्षित किया जाता है। जनगणना देश में जारी एक अत्यंत अहम अभियान है और प्रत्येक भारतीय को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जनगणना का यह अभियान दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। राघव चड्ढा और आपके 6 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है। रविवार 26 अप्रैल को कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद मीडिया ने उनसे इस सियासी घटनाक्रम को लेकर सवाल किया। इस पर सीएम ने कहा कि समय आने पर मां सबको सद्बुद्धि देती है, सद्मार्ग दिखाती है और हम मिलकर अच्छे मार्ग पर चले और देश को आगे लेकर जाए। माता वैष्णो देवी के दर्शन अनुभव पर उन्होंने कहा, आज मां की आराधना करते हुए, उनके चरणों में शीश नवाते हुए मैं ये समझती हूँ कि देवी का आशीर्वाद हम भारतीयों के साथ, हम सब सनातनियों के साथ है। मां वैष्णो देवी की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे और पूरा भारतवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की करे, आगे बढ़े, खुशहाल हो, यही मेरी मां के चरणों में प्रार्थना थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नदिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर अब तक का सबसे करारा हमला बोला है। शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी और कांग्रेस को घेरते हुए दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जबकि विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त रहे। बिरयानी बनाम सर्जिकल स्ट्राइक नदिया की रैली में अमित शाह ने कहा, जब ममता बनर्जी और कांग्रेस की सरकारें थी तो वे आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम करते थे। आतंकवादियों के प्रति उनके मन में नरम कोना था, लेकिन 2014 में जब पीएम मोदी की सरकार आई तो हमने आतंकवाद की भाषा बदल दी। फायरिंग की आवाजों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया और सुरक्षा कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाल लिए गए। इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर 2 तस्वीरें भी साझा की, जिसमें एक बिना शर्ट वाला आदमी फर्श पर हाथ पीछे किए हुए दिख रहा है। इस शख्स को संदिग्ध हमलावर माना जा रहा है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने संदिग्ध हमलावर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली है। इस शख्स को लेकर कुछ जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, जबकि कुछ जानकारियां पुलिस के हवाले से सामने आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का इसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा। उन्होंने बताया कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो उन्हें बस फोन करना होगा।
इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने पर ईरान का पक्ष साझा किया है, लेकिन अभी देखना बाकी है कि अमेरिका वास्तव में कूटनीति को गंभीरता से लेता है या नहीं। फिलहाल कूटनीतिक कोशिशें ठप पड़ रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 22 अप्रैल को खत्म होने वाली युद्ध विराम अवधि को बढ़ा दिया था ताकि बातचीत जारी रह सके। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित सीजफायर वार्ता ठप पड़ गई है क्योंकि ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने वाले अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर का दौरा रद्द हो गया है। यह दूसरी बार है जब दोनों देशों की मीटिंग टली। इससे पहले ईरान ने शांति वार्ता न करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि पहले अमेरिका अपनी हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकाबंदी हटाए, तभी हम बातचीत के लिए इस्लामाबाद आएंगे। ट्रंप ने पोस्ट कर बताया कि उन्होंने अपने दूतों को पाकिस्तान न जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने लिखा, यात्रा में बहुत समय लगता है, 18 घंटे समय बर्बाद कर बेकार की बातें करने नहीं जाना। अगर ईरान बात करना चाहता है तो उन्हें बस एक फोन करना है। ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया कि इस फैसले का मतलब यह नहीं कि अमेरिका ईरान के साथ फिर से जंग शुरू करेगा। इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलासा किया है कि उन्हें शुरुआती स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, जिसका इलाज उन्होंने बीते 2 साल में करवाया। उन्होंने बताया कि यह बीमारी बेहद शुरुआती स्तर पर पकड़ी गई थी और अब वह पूरी तरह ठीक है। हालांकि उन्होंने अपना मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने में करीब 2 महीने की देरी की ताकि जंग के माहौल में ईरान इससे प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल न कर सके। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उनकी सेहत बेहतरीन है और वह पूरी तरह फिट है। उन्होंने बताया कि प्रोस्टेट में एक छोटी सी समस्या सामने आई थी, जिसका इलाज सफलतापूर्वक कर लिया गया। 24 अप्रैल को खत्म हुए पिछले कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स ने कुल 1829.33 अंक या 2.33% की गिरावट देखी। वहीं निफ्टी 455.6 अंक या 1.87% नीचे आया। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट झेलते हुए बाजार लाल निशान में बंद हुआ था। सेंसेक्स लगभग 1000 अंकों की गिरावट के साथ 76,664.21 पर और निफ्टी 275.10 अंकों की गिरावट के साथ 23,857.95 पर बंद हुआ। अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर को लेकर बातचीत पर अनिश्चितता। कच्चा तेल फिर $100 प्रति बैरल के पार निकल जाने, महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव बढ़ने, विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय शेयरों में लगातार बिकवाली, रुपए में जारी गिरावट और वैश्विक बाजारों की कमजोरी का असर भारतीय बाजारों में देखने को मिला। अब 27 अप्रैल से शुरू सप्ताह में बाजार की चाल किन फैक्टर्स के आधार पर होगी, ये तो समय ही तय करेगा। पॉप स्टार रिहाना अपने मेकअप ब्रांड फेंटी ब्यूटी के भारत में लॉन्च के लिए इन दिनों मुंबई में है। इस दौरान वे रविवार को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया भी गई। अंबानी परिवार ने रिहाना का स्वागत बिल्कुल देसी अंदाज में किया। रिहाना ने परिवार के साथ खास लंच किया और घर के सदस्यों के साथ डांस करती नजर आई। जब रिहाना एंटीलिया पहुंची तो वहां ढोल नगारों और फूलों के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान रिहाना ने पारंपरिक संगीत पर डांस भी किया। उन्होंने मस्ती भरे अंदाज में अंबानी परिवार के सदस्यों पर फूल भी बरसाए। रिहाना के लिए अंबानी परिवार ने एक खास लंच होस्ट किया था। इस दौरान ईशा अंबानी, श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट उनके साथ नजर आई। अनंत अंबानी भी इस मौके पर मौजूद थे। रिहाना और राधिका मर्चेंट की बॉन्डिंग काफी चर्चा में रही। दोनों को एक दूसरे के साथ हंसते, गले मिलते और बातें करते देखा गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने घर में गुजरात टाइटंस के खिलाफ लड़खड़ाते हुए किसी तरह 158 रनों का स्कोर खड़ा किया। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब थी। उसने पावर प्ले में ही अपने 3 विकेट खो दिए थे और 28 रन बनाए थे। 10 ओवरों के बाद भी उनका स्कोर 50 तक नहीं पहुंचा था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ एक छोर पर खड़े थे और उनके अर्धशतक के पारी के दम पर ही टीम 150 के पार जाने में सफल रही। आखिरी के ओवरों में कप्तान ने तूफानी रुख अख्तियार किया और तेजी से रन बनाए। उन्होंने 60 गेंदों पर नाबाद 74 रनों की पारी खेली।